मंत्री थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का और डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति को मिजोरम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। मंगूभाई छगनभाई पटेल को मध्य प्रदेश का और राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को हिमाचल प्रदेश का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। नए राज्यपालों की नियुक्ति उनके कार्यालय का दायित्व संभालने की तिथि से लागू होगी। और राष्ट्रपति द्वारा कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किए जाने के बाद थावरचंद गहलोत ने आभार जताते हुए कहा है कि राष्ट्रपति ने मेरे प्रति विश्वास व्यक्त करते हुए मुझे कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया है। उन्होंने ये भी कहा कि वे उनकी आकांक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। मुझे कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया है। मैं उनकी इच्छा आकांक्षा पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और राज्यपाल के दायित्वों का कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी से कठोर परिश्रम करके दायित्व निर्वहन करूंगा। जो भी बात सामने आएगी उनको संवैधानिक मर्यादाओं में विचार विमर्श करके हल करने का प्रयास उस समय करता रहूंगा। वहीं मध्य प्रदेश के नवनियुक्त राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल ने भी राष्ट्रपति के प्रति आभार जताया। महामहिम राष्ट्रपति जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। साथ में अपने प्राइम मिनिस्टर उनका गृह मंत्री अमित भाई शाह का, हमारे पार्टी के अभी तो मैं हमारे बोल सकता हूँ जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, यहाँ CR पाटिल जी, मुख्यमंत्री विजय भाई डेप्यूटी CM नितिन भाई और सभी मेरे साथ ही जो 6 पुराने हैं वो सब का मैं आभार मानता हूँ। पहली बार विधायक बने तब से और नरेंद्र भाई मोदी के तो पहले से हम साथी थे। उन्होंने जो रास्ता हमको दिखाया वो रास्ते पे हम चलते रहे और समाज की सेवा करते रहे। ऐसा ही काम आगे जाकर भी हम करते रहेंगे। और 12 विधायकों के निलंबन के विरोध में भाजपा विधायकों ने विधानसभा के बाहर समानांतर विधानसभा सत्र का महाराष्ट्र में आज आयोजन किया। वहां पार्टी नेता प्रवीण डारेकर और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। भाजपा विधायकों ने विधानसभा में OBC आरक्षण और विधायकों के निलंबन को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया। गौरतलब है कि कल महाराष्ट्र विधानसभा सत्र के पहले दिन सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। इस हंगामे के बाद स्पीकर ने बीजेपी के 12 विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया। निलंबित हुए विधायकों ने कल राजभवन में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। भाजपा नेता आशीष शेलार ने निलंबन की घटना को तानाशाही बताते हुए विरोध किया और राज्यपाल से उचित कार्रवाई की मांग की। और आदिवासियों की आजीविका को बनाए रखने और उनके वन अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए राजधानी दिल्ली में जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज नई दिल्ली में इस संबंध में एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस हस्ताक्षर समारोह का लक्ष्य 2006 में बने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को तेज गति से लागू करने और राज्य और संबंधित विभागों को एक साथ लाना है। संयुक्त पत्रक जारी करते हुए केंद्रीय जलवायु परिवर्तन और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि वन अधिकार कानून के तहत सामुदायिक वन संसाधनों का अधिकार ग्राम सभाओं को दिया जाना चाहिए। इस मौके पर उन्होंने वन अधिकार कानून 2006 को लागू करने के लिए सभी हितधारकों को साथ आने की अपील की। यह आदिवासी और वनवासियों ने जंगल की रक्षा की है और आज भी कर रहे हैं और इसलिए यह कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो है उसके संरक्षण का, संवर्धन का, जीव वैविधता बढ़ाने का और आजीविका बढ़ाने का, ये चारों काम करने में केवल अधिकारियों की भूमिका नहीं है, वहां की ग्राम सभा की भूमिका भी है। इसलिए फॉरेस्ट का एरिया प्लानिंग भी हो, ग्राम सभा की राय ले, ग्राम सभा के सुझावों को उसमें सम्मिलित करें अपनी एरिया प्लानिंग में। और मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान पिछले 7 सालों के दौरान आदिवासियों के विकास के लिए विभिन्न कार्य किए गए हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि वन धन का फायदा 4 लाख आदिवासियों को मिला है। मोदी सरकार पहले से ही आदिवासी विकास के लिए कमिटेड है।
जैसे पिछले 7 साल में 5 लाख आदिवासियों को पट्टे दिए हैं, 25,000 से ज्यादा कमिटियां नई बनी है ग्राम सभाओं की। जो बजट आदिवासी विभाग का केवल 3800 करोड़ होता था, आज लगभग दुगुना होते हुए 7,200 करोड़ हो गया है। वंधन योजना का लाभ 4 लाख आदिवासियों को मिला है और 18,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स तैयार हुए हैं। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि टेली लॉ सेवा का और अधिक विस्तार होना चाहिए, जिससे कि दूर दराज के ज्यादा से ज्यादा जगहों पर जरूरतमंदों को इसका लाभ मिल सके। दिल्ली में टेली लॉ सेवा से जुड़े कार्यक्रम में रविशंकर प्रसाद ने कहा कि लोगों के बीच इस सेवा को लेकर जागरूकता हो। इसमें कॉमन सर्विस सेंटर के VLE NGO और जिला प्रशासन के लोग अहम भूमिका निभा सकते हैं। 4 साल में इस टेली सेवा का 9 लाख से ज्यादा लोगों ने फायदा उठाया है और विभिन्न मामलों में कानूनी सलाह ली है। देश भर में 50,000 से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर इस सेवा को मुहैया करा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि टेली लॉ भी रूल ऑफ लॉ का एक बड़ा सेंटर बने वर्ल्ड के लिए। इस मूवमेंट को बाकी विकासशील देश भी अडॉप्ट करें, हमारी ये सोच है। बाकी हम इसको निचले लेवल पर और कैसे मजबूत कर सकते हैं? क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं? क्या NGOs को यूज कर सकते हैं? क्या जो वकील लोग हैं उनको बताना चाहिए कि अब आपके लिए एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म खुला हुआ है, आइए आप भी गरीब लोगों को कानूनी सहायता दीजिए। और दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्विटर की ओर से ग्रीवांस ऑफिसर की नियुक्ति न किए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि 21 जून को अधिकारी के हटने के बाद आपको किसी दूसरे अधिकारी की नियुक्ति कर देनी चाहिए थी, पर आपने ऐसा नहीं किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्विटर को फटकार लगाते हुए कहा है कि आपको लगता है कि भारत में आप मन मर्जी से वक्त ले सकते हैं तो कोर्ट इसकी इजाजत नहीं देगा। ट्विटर की ओर से पेश वकील ने कहा कि ग्रीवांस ऑफिसर की नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम स्टेज में है। उम्मीद है कि 2 हफ्ते में ऐसा हो जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने ग्रीवांस अधिकारी की नियुक्ति और नए IT नियम के पालन को लेकर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्विटर से सख्त लहजे में कहा है कि स्पष्ट प्रतिक्रिया के साथ आइए, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 8 जुलाई के लिए टाल दी है। और दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म समारोह में से एक कांस फिल्म समारोह की मंगलवार से शुरुआत हो गई है। इस बार समारोह में देश विदेश की 24 फिल्मों की स्क्रीनिंग की जा रही है। ये समारोह 6 से 17 जुलाई तक चलेगा। कांस फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत सितंबर 1939 में हुई थी। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कांस फिल्म मार्केट 2021 में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कांस फिल्म फेस्टिवल रचनात्मकता का उत्सव है, जहां फिल्म बाजार दुनिया के निर्माताओं को अवसर प्रदान करता है। It gives me immense pleasure to inaugurate India Pavilion of 74 Cannes Film Festival. This is second year when all have virtual pavilions. But the business is real. It's creativity, it's talent, it's technology, and it's business. And India offers the best. सूचना और प्रसारण मंत्री ने यह भी कहा कि विश्व सिनेमा पटल पर भारतीय फिल्मों का योगदान बढ़ता जा रहा है। Lots of popular Hollywood movies have got their VFX animation work done in India. Just to name few: Lion King, Jungle Book, Life of Pi, X-Men, Avatar. So all popular films practically. Now India's contribution to these world films is also increasing. This is why Cannes Film Festival is a festival of creativity, festival of talent, but simultaneously a place of business. Films after the pandemic will again resume doing huge business.
सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग के सदस्य राजनीतिक दलों के नेताओं से मिलने के लिए जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। ये दल दक्षिणी कश्मीर में पहलगाम सहित 4 स्थानों पर जिला निर्वाचन अधिकारियों, उपायुक्तों और राजनीतिक दलों के साथ बातचीत करेगा। परिसीमन आयोग जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत चल रही परिसीमन की प्रक्रिया के बारे में सूचनाएं और जानकारियां एकत्रित करने का काम करेगा। केंद्र शासित प्रदेश के 4 दिवसीय दौरे पर परिसीमन आयोग 7 जुलाई को अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा और शोपियां जिले के निर्वाचन अधिकारियों के साथ बातचीत करेगा। पिछले साल मार्च में परिसीमन आयोग का गठन किया गया था और कोविड महामारी के कारण मार्च 2021 में इसका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया था। तो इस समाचार बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। Within a short span of time, just 1.5 years of service, I was one of the luckiest persons who got the opportunity to fight in Operation Vijay with my battalion. The firing started. The target was me, brave soldiers of 7 Dogra battalion who acquitted me playing on their life. Running is of course a difficult part. Many people don't run in their life. Running 21 kilometers without a leg, I felt that people will not be able to imagine such thing happening done by an amputee. So what if I do that? The most difficult for an amputee, it will convey the strongest of message about the ability, about that perspective which they are carrying towards persons with disability. नमस्ते इंडिया, नमस्ते लैंड, मरहबन इलल हिंद, जरी इंडिया, सलाम इंडिया, नमस्ते इंडिया, नमस्कार भारत, मुई इंडिया, नहनु हुनूरा इंडिया, माँ हिंदी हस्ती, हिंदियान, सलाम हिंदुस्तान, वी आर इंडिया। कोरोना से बचाव के उपाय। आपस में कम से कम 1 मीटर की दूरी रखें। हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं। 60% अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर का प्रयोग करें। मास्क से चेहरे को ढक कर रखें। छींकते या खांसते समय नाक और मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें। प्रयोग किए गए टिश्यू को तुरंत कूड़ेदान में डालें। सामाजिक आयोजनों और भीड़-भाड़ वाली जगहों से दूर रहें। Your window to rising India. India's voice on global platforms. Latest news from India and around the world. In-depth analysis of global headlines. Watch DD India in your country. Available for downlink in Middle East countries. STTV broadcast is available
through the satellite GSAT-17 at 93.5 degrees east. HDTV broadcast is available through the satellite GSAT-10 at 83 degrees east. For technical details, scan here. Switch to DD India now. हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। मिलिए असल जिंदगी के सुपर हीरोज से, जो कोरोना महामारी के इस मुश्किल दौर में भी रखते हैं दूसरों की मदद करने का हौसला। कोविड-19 महामारी के खिलाफ जंग जारी है। ऐसे में हर एक संस्था अपना पूरा योगदान देने को तैयार है। कोरोना से जंग जीतेंगे हम। देखिए हर शाम 6:30 बजे डीडी न्यूज पर। Your window to rising India. India's voice on global platforms. Latest news from India and around the world. In-depth analysis of global headlines. Watch DD India in your country. Available for downlink in all Southeast Asian countries. STTV broadcast is available through the satellite GSAT-17 at 93.5 degrees east. HDTV broadcast is available through the satellite GSAT-10 at 83 degrees east. For technical details, scan here. Switch to DD India now. We're going to understand what antibody cocktail is all about. Antibody combining two of them, which will block the virus, much like what our body is supposed to do. So it is a breakthrough. I mean, it's a game changer in a way. The government did an admirable job of keeping this country alive, although there were some pockets of tragedies. I've been praising the whole workforce, no matter who they were, whether they were trained. We are going through 16 months of it now. It's not like 1 month. And they stood steady. 99% of the people have performed extremely well at the risk of their own life.
भीम ऐप का प्रयोग करके हम अपने नगद लेन देन को बहुत ही आसान बना सकते हैं। भीम ऐप के जरिए ब्रॉडबैंड, केबल टीवी, डीटीएच, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट आसानी से किए जा सकते हैं।